जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या बेन स्टोक्स की बात कोई करता है कि उनके ऊपर वर्कलोड कितना है? वो कप्तान है, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, फील्डिंग में ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को रन आउट भी करते हैं, लेकिन उनके वर्कलोड की बात नहीं होती है। वो पांचों टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की बात हर कोई कर रहा है कि भाई उनके ऊपर वर्कलोड कितना ज्यादा है। ये मुद्दा उठाया इरफान पठान ने। जी हाँ, इरफान पठान की नजर इस पर पड़ी कि भाई बेन स्टोक्स का वर्कलोड तो जसप्रीत बुमराह से कहीं ज्यादा है। बल्लेबाजी हो, कप्तानी हो, फील्डिंग हो, हर मोर्चे पर वो खड़े हुए नजर आते हैं। उम्र भी बुमराह से ज्यादा है, 34 साल के बेन स्टोक्स हैं, जबकि 31 साल के जसप्रीत बुमराह हैं। पिछले मुकाबले की बात कर लें तो वहां पर लॉर्ड्स में जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे, 9 ओवर का लंबा स्पेल उन्होंने किया है। जी हाँ, 9 ओवर लगातार बेन स्टोक्स ने फेंके हैं, जसप्रीत बुमराह ने नहीं फेंके। गेंदबाजी में बात करें तो जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, सबसे शानदार गेंदबाज दुनिया की आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह है, लेकिन उनके वर्कलोड की इतनी चर्चा हो रही है, इसीलिए इरफान पठान कहते हैं कि जरा बेन स्टोक्स पर भी बात कर लेते हैं। बेन स्टोक्स का वर्कलोड जो है वो यहाँ है, यानी बहुत ज्यादा वर्कलोड बेन स्टोक्स के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद वो सारे मैचेस वहां पर खेल रहे हैं। बुमराह को लेकर मुद्दा इसलिए भी उठा है क्योंकि देखिए पहले ही तय हो चुका था कि बुमराह 3 मैच ही खेलेंगे। सीरीज में 2 मैच उनके हो चुके हैं, सीरीज में भी 2 मैच बचे हैं, तो क्या बुमराह अगला मैच खेलेंगे या उसके बाद वाला मैच खेलेंगे, इस पर क्लैरिटी टीम मैनेजमेंट ने नहीं दी है। कहा है कि भाई मैच के पहले डिसाइड करेंगे। शुभमन गिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आपको जल्दी पता चल जाएगा। देखिए जल्दी तो पता नहीं चलता, टॉस के वक्त 11 बताई जाती है। यानी देखिए जसप्रीत बुमराह को लेकर फिर से एक बार चर्चा है कि अगला मैच शायद वो नहीं खेलें, सीधा 5वां मुकाबला ही खेलें। हिंदुस्तान बिना बुमराह के स्ट्रगल करता हुआ नजर तो आता है, लेकिन दूसरे मुकाबले में जब बुमराह नहीं खेले थे, आकाशदीप और सिराज की शानदार गेंदबाजी थी, टीम इंडिया वो मुकाबला जीत गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इस मुकाबले की बात कर ली जाए तो बेन स्टोक्स वर्सेस बुमराह का जो कंपैरिजन है, आप एक बार ओवर वाइज खुद देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ओवर वहां पर बेन स्टोक्स ने डाले हैं और कितने ओवर वहां पर जसप्रीत बुमराह ने डाले हैं। बेन स्टोक्स अभी भी उनसे काफी आगे नजर आते हैं ओवर्स करने की जो वहां पर लिस्ट है उसके हिसाब से। यानी देखा जाए तो वहां पर वर्कलोड बेन स्टोक्स का भी काफी ज्यादा है। जसप्रीत बुमराह पर वर्कलोड तो है ही, लेकिन बेन स्टोक्स उनसे ज्यादा बेटर वहां पर कप्तानी और वहां पर अपनी टीम के लिए एफर्ट देते हुए नजर आते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट की बात करें तो पहली इनिंग में बेन स्टोक्स 20 ओवर डालते हैं, जबकि दूसरी इनिंग में वो 24 ओवर गेंदबाजी वहां पर करते हुए नजर आते हैं। वहीं बुमराह की बात करें तो पहली इनिंग में उन्होंने 27 ओवर डाले थे, जबकि दूसरी इनिंग में सिर्फ 16 ओवर वहां पर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, जिसमें उनके नाम 2 विकेट रहते हैं। इसीलिए इरफान पठान कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह 5 ओवर डालते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वो जो रूट बल्लेबाजी करने आए, जबकि आपको मैच को कंट्रोल करना होता है। उनका वर्कलोड मैनेज किया गया क्योंकि वो एजबेस्टन टेस्ट नहीं खेले थे। जब आप मैदान पर होते हैं तो वर्कलोड की बात नहीं होती है, आप किसी भी कीमत पर मैच को जीतना चाहते हैं। तो भाई देखिए 7 विकेट ऑलरेडी वहां पर जसप्रीत बुमराह ने लिए थे लॉर्ड्स के इस मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम हारती है। इसीलिए चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि जसप्रीत बुमराह अगला मैच नहीं खेलेंगे, वर्कलोड बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। इसीलिए यहाँ पर इरफान पठान बेन स्टोक्स का एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं कि भाई खुद देख लीजिए आप, कि वो खिलाड़ी कप्तानी भी कर रहा है, गेंदबाजी भी कर रहा है, वर्कलोड बुमराह से ज्यादा उसके ऊपर है, उसके बावजूद रिजल्ट वो दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो बीच में एक ब्रेक ले रहा है। यहाँ पर यह भी याद कीजिए कि जसप्रीत बुमराह एक इंजरी के बाद वापस आए हैं, 1 साल तक क्रिकेट से दूर थे, इंजरी हुई है, सर्जरी के बाद वापस आए हैं, उसके बावजूद वहां पर 20-20 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, 9 ओवर के लंबे स्पेल डालते हुए जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं। इरफान पठान की बात कितनी जायज है, कमेंट सेक्शन में आप खुद बता सकते हैं।